लेकिन एक आपकी दो पोजीशंस हैं यहाँ पे, एक तो आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और एक आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं। और बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन होगी, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट होगी। तो आपकी ज़ाती हैसियत में जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि आपके कराए हुए इंतखाबात में धांधली हुई है? देखिए, मैं आपको दोनों पोजीशंस पे ये कहूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। ये कैसे हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और वो इतना आइडियल और ट्रांसपेरेंट हो कि वहां पे 3 से 4 करोड़ जो राय दहिंदगान है उनकी एग्जैक्ट काउंट जो है ना वो 100% जो है ना एक्यूरेट हो। अगर मैं ये आपके प्रोग्राम पे क्लेम करूंगा, या तो मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं या आपके सुनने वालों को बेवकूफ। तो रफली कितने परसेंट धांधली हुई है, हम क्या कह सकते हैं? ये देखिए, इसका बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका भी मेरे पास कोई ऐसा सच पैमाना नहीं है कि मैं ये कहूं कि जी 5% हुई है, 10 हुई है, 20 हुई है, 30 हुई है। इसी के लिए इन कवानीन के तहत ये मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं ना। एक तो बड़ा चार्ज आर्गुमेंट है कि जी हुई है और इदारों ने कराई है और वजीर आजम ने कराई है और फलाने ने कराई है। एक ये है कि आप इस शिकायत को लेके जाते हैं, उस ट्राइब्यूनल के सामने पेश होते हैं, जो एविडेंस है वो कलेक्ट करते हैं, उस एविडेंस की बुनियाद पे एजुकेशन होती है और उस फैसले को लेकर एक एपेलेट अथॉरिटी पे जाया जाता है और फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद आपके पास ये डाटा अवेलेबल होता है। देखें मुबशर साहब, मैंने एक ही नुक्ता सीखा है और वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। ये नहीं है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और 9 फरवरी को जमहूरियत की जो सूरज है वो तुलू हो गया। ये जो वेस्टफैलियन स्टेट्स हैं वहां पे भी उनको 150-200 साल लगे हैं सेटल होने में। मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1960 में डेगाल के होते हुए कहीं जाकर सेटल हुई फ्रांस में डेमोक्रेसी। उसके ऊपर चार्ल्स डिकन ने अपनी किताब में लिखा था ना, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपक ऑफ इनक्रेडिलिटी, वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस।